अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे पहले लेक्चर में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इन तमाम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के मुख्तलिफ सोर्सेज यानी ज़राए को डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लकड़ी है, उसको जब हम जलाते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जलाने के बाद हम लकड़ी को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, डैम्स में वाटर होते हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं और उसी वाटर को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बेहतरीन एग्जांपल्स है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल हज़ारों साल पहले पुराने प्लांट्स और एनिमल के बकायाजात से पैदा होती है। जब दरख्तों और जानवरों पर मिट्टी आ जाती है तो हज़ारों साल बाद ये दरख्त और जानवर फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में तब्दील होती है। तो हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो सूरज से रोशनी हासिल करती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स जब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, यानी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो इस पे मिट्टी और राख्स आ जाते हैं। तो बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद ड्यू टू प्रेशर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये प्लांट्स कन्वर्ट हो जाती है कोयले में और इस कोयले को हम फिर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। हीट के लिए यूज़ करते हैं, हम घरों में जलाते हैं, कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं और साथ में हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कोयले का नुकसान यह है कि इससे धुआं उठता है और उससे इन्वायरमेंट जो है पल्यूट हो जाता है। दूसरा है ऑयल एंड गैस। दोस्तों, जब एनिमल डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, चाहे वो समंदर में हो या समंदर से बाहर हो, तो उस पर जब मिट्टी और राख्स आ जाते हैं तो मिलियंस ईयर्स गुजरने के बाद उस एनिमल्स के बकाया जात जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑयल और गैस में। तो फिर हम उन जगहों से ऑयल और नेचुरल गैस को हासिल करते हैं और उनको हम कार चलाने के लिए और डिफरेंट पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, गैस को भी और पेट्रोल को भी। नेचुरल गैस को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं और मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को कोल पे तरजीह दी जाती है, इसलिए कि अगर हम ऑयल और कोल को इक्वल अमाउंट में ले लें तो ऑयल से ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है एज़ कम्पेयर टू कोल। यानी एक ही मिकदार में हम कोयला लेते हैं और एक मिकदार में हम ऑयल लेते हैं, तो ऑयल से ज़्यादा एनर्जी हम हासिल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का दूसरा एग्जांपल बायोमास है। यहाँ पे बायो से मतलब है लाइफ और मास का पता है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट की मास होती है। मतलब यह है कि जिंदा अशिया, लिविंग थिंग्स, जिंदा अशिया से हासिल होने वाली एनर्जी को हम बायो एनर्जी कहते हैं। बायोमास उस मटेरियल को कहते हैं, उस लिविंग थिंग्स को कहते हैं जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। हम एग्रीकल्चर के थ्रू प्लांट्स को उगाते हैं और उस प्लांट से हम डायरेक्टली फ्रूट के थ्रू एनर्जी हासिल कर सकते हैं और जब हम फ्रूट्स को खाते हैं तो उसकी वेस्ट को भी हम इस्तेमाल करके मीथेन यानी गैस को हम हासिल कर सकते हैं और उस गैस को हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यह है कि जब हम प्लांट्स को उगाते हैं तो वहाँ से हम एनर्जी हासिल करते हैं। एक तो हम फ्रूट्स के ज़रिए एनर्जी हासिल करते हैं, जब हम फ्रूट्स को खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है,
दूसरी बात यह है कि उन फ्रूट्स का जो वेस्ट है उसको हम प्रोसेस करके मीथेन जो है हासिल कर सकते हैं, यानी गैस हम हासिल कर सकते हैं, और वो गैस को हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से वेस्ट जो एनर्जी हासिल होती है इसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का थर्ड एग्जांपल है जियोथर्मल एनर्जी। ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा इंतहाई गर्म होता है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में मौजूदा पिघली हुई मेटल, धात, वाटर और स्टीम के पास एनर्जी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। पिघली हुई मेटल की वजह से वहाँ मौजूद पानी इंतहाई गर्म होता है और स्टीम में तब्दील हो जाता है, और ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में मौजूदा पानी, धात और स्टीम के पास एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इस जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए जियोथर्मल प्लांट्स लगाए जाते हैं, जिसके ज़रिए जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा है, ये इंतहाई गर्म है। इसमें हम पाइप लगाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मौजूदा वाटर जो है या स्टीम जो है उसको हम हासिल करते हैं, इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जमा होने के बाद ये कनेक्टेड है इस टरबाइन के साथ। इस पाइप में स्टीम आ जाता है और ये टरबाइन है, इस स्टीम के थ्रू ये टरबाइन चलने लगता है और ये कनेक्टेड है इस जनरेटर के साथ। जब ये ऑन होता है तो यहाँ पे इस जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये ट्रांसफार्मर में ट्रांसफ़र होती है और ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। तो इस तरह हम जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जियोथर्मल प्लांट्स के ज़रिए जियोथर्मल एनर्जी को दो तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़मीन में स्टीम हॉट वाटर मौजूद हो तो पाइप के ज़रिए इस स्टीम को, हॉट वाटर को निकाला जाता है और जिससे टरबाइन चलाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगर ज़मीन में स्टीम या हॉट वाटर मौजूद ना हो तो पाइप के ज़रिए पानी अंदर ले जाया जाता है। तो जब पानी अंदर चला जाता है तो वो गर्म हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, उसको दोबारा पाइप के थ्रू बाहर निकाला जाता है और उसके थ्रू टरबाइन चलाते हैं और उस टरबाइन से जनरेटर चलता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हमारे घरों तक वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पहुंचती है। तो इस तरह हम जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ एग्जांपल है न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, हमें पता है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में जब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे मैंने दो टाइप्स के रिएक्शन बताए थे, एक न्यूक्लियर फिशन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन के थ्रू भी हम एनर्जी को हासिल करते हैं, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिशन में ये होता है कि उसमें लार्ज न्यूक्लियाई या एटम्स, जैसे कि यूरेनियम है, वो दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाती है, तकसीम हो जाती है। तो जब यूरेनियम की न्यूक्लियाई दो हिस्सों में तकसीम होती है तो इस दौरान एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या हीट रिलीज होती है, पैदा हो जाती है, और इस हीट से हम वाटर को बॉयल करते हैं और उस बॉयल वाटर से हम टरबाइन चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें ये होता है कि रिवर या लेक से वाटर हासिल किया जाता है इस पाइप के थ्रू, तो इसको ले जाया जाता है इस प्लांट में। यहाँ पे यूरेनियम होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, इस पे न्यूट्रॉन को बमबार करते हैं तो यूरेनियम दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। तो यहाँ पे मौजूदा वाटर जो है वो गर्म हो जाते हैं, तो वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होती है और इस पाइप के थ्रू ये कनेक्टेड है इस टरबाइन के साथ। तो ये टरबाइन चलने लगता है, तो ये कनेक्टेड है इस इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। तो जब ये चलने लगता है तो इस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे घरों तक आ जाती है। तो इस तरह हम न्यूक्लियर एनर्जी को भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए।
अब हम डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को। उनमें सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ विंड एनर्जी। सूर्य से आने वाली एनर्जी जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं दोप आम ज़बान में, ये ज़मीन की सतह पर यकसा नहीं होती। ज़मीन के बास हिस्सों पर दोप या हम कहते हैं सोलर एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ज़मीन के उस हिस्से पर आबो हवा एयर जो है वो गर्म होती है, और ज़मीन के बास हिस्से पर दोप या सोलर एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से ज़मीन के उस हिस्से पर आबो हवा ठंडी होती है। मतलब ये है कि सोलर एनर्जी की वजह से ज़मीन की सतह पर आबो हवा का टेम्परेचर या प्रेशर यकसा नहीं होता, जिसकी वजह से आबो हवा ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से कम प्रेशर वाली जगह की तरफ चलती है। तो ऐसी जगह, ऐसे इलाके जहाँ पर आबो हवा तेज़ चलती है, वहाँ पे विंड मिल्स लगाए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये विंड मिल्स कैसे काम करती है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये विंड मिल है। इसके ये ब्लेड्स होते हैं जिसको हम रोटर ब्लेड्स कहते हैं। इस पे जब एयर हवा लगती है तो ये रोटेशन शुरू करता है, और ये कनेक्टेड है इस जनरेटर के साथ। तो जब ये एयर की वजह से मोशन शुरू करती है तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होती है इस जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये जनरेटर कनेक्टेड है इस ट्रांसफार्मर से, इस केबल के थ्रू। तो यहाँ से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इस ट्रांसफार्मर को, और ये ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन के साथ। तो इस ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे एयर के पास जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसको हम विंड एनर्जी कहते हैं। तो उसके थ्रू ये ब्लेड्स चलते हैं, तो ये कनेक्टेड है इस जनरेटर के साथ। तो ये जब ब्लेड्स घूमते हैं, चलते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जनरेटर चलने लगता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये कनेक्टेड है इस ट्रांसफार्मर के साथ, और ये कनेक्टेड है इस ट्रांसमिशन लाइन के साथ। तो इस तरह विंड एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो विंड एनर्जी जो है एक सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का। थर्ड एग्जांपल है सोलर एनर्जी का। हम सूरज से आने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सन है, सूरज है, ये सोलर प्लेट्स है, और ये बल्ब है। जब सूरज की रोशनी इस सोलर प्लेट पे पड़ती है तो ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम सोलर सेल को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे कैलकुलेटर्स जो है वहाँ पे अगर सोलर सेल लगे हुए हैं तो सूरज की रोशनी को हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कैलकुलेटर को चला लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इस सूरज की एनर्जी को ब्लॉक कर दें तो ये बल्ब जो है ये ऑफ हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लाउड्स ले आता हूँ। यहाँ पे इस बटन के थ्रू मैं यहाँ पे क्लाउड्स ले आता हूँ। देखो यहाँ पे क्लाउड्स आ गए, सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई है। मतलब यह है कि इस सोलर प्लेट पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तो ये बल्ब जो है ऑफ हो गया। मतलब यह है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है। तो सोलर एनर्जी जो है एक रिसोर्स है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लाउड्स को दोबारा हटा दूँ तो ये बल्ब आपको नज़र आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी रोशनी तेज़ होती जाती है, क्योंकि वहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इस किस्म की एनर्जी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं, उसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, आपकी बुक में ये दिए गए हैं। दोस्तों हम डैम्स को यूज़ करते हैं। डैम्स में पानी होता है, उस पानी के पास एनर्जी होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस सूरज की जगह वाटर यूज़ करता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि ये डैम से हमने एक पाइप लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैं इस सोलर प्लेट की जगह मैं जनरेटर यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही हम इस वाटर को फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दोस्तों डैम्स में क्या होता है, वो हाइट पे होते हैं,
पानी जो है हाइट पे होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे कि ये पाइप जो है ये हाइट पे है, यहाँ पे अगर पानी है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब हम उसको फ्लो कराते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उससे ये टरबाइन चलता है। और ये टरबाइन कनेक्टेड है इस जनरेटर के साथ। तो ये जनरेटर जब चलने लगता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पानी को फ्लो कराता हूँ तो ये टरबाइन चलता है, जनरेटर चलने लगता है और यहाँ पे हमें लाइट मिलती है। तो ये मेन वर्किंग प्रिंसिपल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का। डैम्स के थ्रू हम इस तरह एनर्जी हासिल करते हैं। इस पाइप में मौजूदा पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम फ्लो कराते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये टरबाइन चलता है और ये कनेक्टेड है जनरेटर के साथ। जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो दिस इज समथिंग अबाउट द मेजर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। थैंक यू।